ਮੈਂ ਅਸਲ 'ਚ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਲਿੱਪ ਵੇਖਿਆ ਮਾਇਸ਼ਾ ਪਾਕ ਤੇ ਭੌਂਕਦਾ ਸੀ ਪਿਆ। जेलमी कुत्ता वल्लाह के महबूब की महबूबा है और तेरे भौंकने से अम्मा आयशा की इज्जत में फर्क नहीं आएगा। तू अम्मा आयशा पे भौंक के बता रहा है तेरा खून गंदा है, तेरी नस्ल गंदी है। इल्मी पॉइंट नंबर 9, सेकंड लास्ट। वो कहता है जी मुझे आज गुस्सा इसलिए आया हुआ है कि ये सईदा आयशा के ऊपर भौंका है, तो मैंने उसका क्लिप देखा है, तो और वो पूरी तकरीर में इसने भौंक के नहीं बताया कि मैंने कौन सी सईदा आयशा सलामुल्लाह अलैहा की तौहीन की है। जाओ नेट के ऊपर जाके देखो, सईदा आयशा की शान में लेक्चर सारे मेरे हैं। मेरे ऊपर इल्जाम लगाते हो, तौहीन तो तुम्हारे इमाम ने की है, आला हजरत ने, और उसका भी जो बड़ा था जुर्कानी, जिसे देवबंद और बरेलवी दोनों मानते हैं। जब उससे मलफूजात आला हजरत में पूछा गया कि बताओ कि तुम कहते हो वली भी जिंदा है और नबी भी जिंदा है, तो तुम्हारे आला हजरत ने क्या कहा था कि नबी और वली में यह फर्क है कि नबी अपनी कब्रों में हकीकी हिस्सी दुनियावी जिंदगी के साथ है, हत्ता कि इनकी बीवियां भी इन पे पेश की जाती हैं, उनके साथ शब्बाशी भी करते हैं। तुम्हारे आला हजरत ने तो यह लिखा था। गुस्ताख तो वो लोग थे जो नबी इस्लाम के बारे में झूठ बोलते थे। इन्हें शर्म नहीं आई कि बुखारी मुस्लिम की हदीस है, मेरी तरफ कोई ऐसी बात ना मंसूब करना जो मैंने नहीं फरमाई, वरना अपना मकाम जहन्नम में देख लेना। ये किस आयत हदीस में लिखा हुआ है कि कब्र के अंदर नबी इस्लाम के ऊपर बीवियां पेश की जा रही हैं? नाऊज़ु बिल्लाह, वो आखिरत की जिंदगी है। और जो जन्नत में भी बीवियां पेश होंगी, वो जन्नत वो है जो क़यामत के बाद वाली जन्नत है, इस जन्नत का जिक्र नहीं है। दूसरी तरफ हमारी मां, उनकी शर्मो हया का यह लेवल था कि मुस्नद अहमद में हदीस है, सईदा आयशा कहती हैं जब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मेरे वालिद अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मेरे हुजरे में दफन थे ना, तो मैं बगैर पर्दे के भी उस कमरे में चली जाती थी। जब से हजरत उमर दफन हुए ना, तो मैं अब उस कब्रों वाले पोर्शन के अंदर बगैर पर्दे के नहीं जाती, क्योंकि पहले तो मेरे खामंद और मेरे वालिद थे, और उमर नामहरम है मेरे लिए। वो मां वाला रिश्ता तो अपनी जगह है, लेकिन यहां मां वाले रिश्ते में पर्दा भी है। हमारी मां की तो हया का ये लेवल है। उसी आयशा सिद्दीका के सामने तुम ये तुम्हारा ये जुर्कानी और उसका मानने वाला तुम्हारा आला हजरत और उसका मानने वाला बापा जानी और बापा जानी का मुरीद तू ये जुर्रत करेगा कि अम्मा आयशा के सामने कहे कि अम्मा आयशा ये जिस कब्र के पास आप जाती हैं, यहां पे आपको पेश किया जाता है और नबी इस्लाम जो है वो शब्बाशी फरमाते हैं। बातें हमें करते हो तुम लोग। और इसी जुमले की वजह से कितने लोग हैं जिन्होंने बरेलवी छोड़ी है, उनमें से एक मैं भी हूं। पहली चीज जिसने मुझे स्ट्राइक किया था ये शब्बाशी वाली इबारत थी, ये मेरी हिदायत का भी सबब बनी। जी आला हज़रत बड़े आशिक रसूल है, ये इश्क रसूल है। तुम्हारा क्या लेना देना सईदा आयशा सलामुल्लाह अलैहा के साथ? तुम लोग तो गद्दार हो। और होता क्या है कि वो मैंने कुरान और हदीस से कोई बात बयान की हुई है, प्योरली इल्मी डिस्कशंस की हुई होती हैं, उनको ये तौहीन बना के पेश कर रहे होते हैं। हालांकि ये इनका अपना अकीदा भी है। क्या अहले सुन्नत का ये इजमाई अकीदा नहीं है कि सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने दौरे खिलाफत में तमाम जंगों में हक पर थे, और उनके जो मुखालिफीन थे वो पॉलिटिकल टर्म में बागी थे। पॉलिटिकली, दीन से बागी नहीं, पॉलिटिकली हुकूमत वक्त के खिलाफ खड़े होने वाले। और ये बागी का लफ्ज तो बुखारी मुस्लिम में मौजूद है। वही अम्मार, अफसोस है अम्मार, तुझे बागी जमात कत्ल करेगी, तू उन्हें अल्लाह और जन्नत की तरफ बुलाएगा, वो जमात तुझे जहन्नम की तरफ बुलाएगी। सही बुखारी 2812, मुस्लिम में भी हदीस मौजूद है। तो सैयदना अली के मुखालिफीन जितने थे जिन्होंने किसासे उस्मान को बुनियाद बनाया, खा वो अहले जमल हो अहले सिफीन हो, पॉलिटिकली हजरत अली की हुकूमत के वो बागी थे। है वो सहाबा इकराम वाली मिर्दवान जो उनमें है वो जन्नती है, कोई शक नहीं उसके अंदर। अब ये वो टेक्निकल डिस्कशन थी जिसको इसने कहा कि सईदा आयशा की तौहीन कर दी, तो ये तौहीन मैंने की है।
یہ بخاری میں امام بخاری سے گن پوائنٹ پہ میں نے حدیث داخل کروائی ہے کہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ جنگ جمل کے دنوں میں مجھے ایک حدیث نے بڑا فائدہ پہنچایا کہ میں نے نبی علیہ السلام سے خود یہ بات سنی تھی کہ جو قوم اپنی حکومت اپنی عمارت کسی عورت کے سپرد کر دے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی. میں نے ارادہ کیا تھا کہ میں علی کے خلاف عائشہ کا ساتھ دوں, لیکن میں عائشہ کی حمایت سے صرف اس لیے پیچھے ہٹ گیا کہ نبی علیہ السلام نے کہا تھا کہ جو قوم اپنی عمارت کسی عورت کے سپرد کر دے وہ کامیاب نہیں ہوگی, تو میں حضرت عائشہ کی حمایت سے پیچھے ہٹ گیا. یہ کافروں والی حدیث جو یہ اب آپ کو کہانی کراتے ہیں نا کہ کافراں لیے گلہ مسلمانہ دے فٹ کرنا, یہ بھی بالکل کہانی ہے. وہ کسرا کی عورت کافرہ تھی, آتش پرست تھی, صرف وہ کافرہ نہیں آتش پرست. وہ والی حدیث اما عائشہ کے اوپر اس صحابی نے لگائی اور کوئی گناہ نہیں کیا, کوئی گستاخی نہیں کی, بالکل ٹھیک بات انہوں نے کی کہ عورت کی حکمرانی نہیں ہے اسلام میں. تو یہ صحیح بخاری میں اگر میں حدیث بیان کر رہا ہوں یا اپنے کربلا والے ریسرچ پیپر میں لکھ رہا ہوں تو یہ میں توہین کر رہا ہوں. یہ صحیح بخاری میں نے حدیث داخل کروائی ہے گن پوائنٹ کے اوپر امام بخاری سے کہ عمار ابن یاسر کوفے کے ممبر پہ خطبہ دیتے ہیں, حسن ابن علی پہلی سیڑھی پہ اور دوسری پہ وہ ہیں, اے لوگو عائشہ بصرہ سے روانہ ہو چکی ہیں, وہ دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہیں, مرتبہ نہیں کام ہونے دیا. دنیا اور آخرت میں ہماری ماں ہے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم, نبی مومنین کی جانوں پر بڑھ کر ان سے حق رکھتے ہیں, نبی کی بیویاں امت کی مائیں. لیکن اللہ تمہیں آزما رہا ہے کہ تم اللہ کی اطاعت کرتے ہو یا عائشہ کی اطاعت کرتے ہو. کتنا بھاری جملہ تھا, کیونکہ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ, اطاعت کرو اللہ کی, اس کے رسول کی اور اپنے حکمران کی. تو عمار ابن یاسر کہہ رہے ہیں کہ مولا علی اس وقت حاکم وقت ہیں, ان کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. اللہ آزمائے گا کہ تم عائشہ کی پیروی کرتے ہو یا اللہ کی. یعنی اللہ ورسز عائشہ عمار ابن یاسر نے کر دیا تو کیا عمار ابن یاسر کو تم گالیاں دو گے؟ کیا تمہیں دین کا زیادہ فہم ہے ان سے؟ تمہارے آباء و اجداد تو کافر تھے, بعد میں مسلمان ہوئے, اور عمار ابن یاسر وہ ہیں کہ جو سابقون الاولون میں سے. تو کیا انہوں نے گستاخی کر دی؟ نہیں, مرتبہ نہیں کام کیا. اور امام بخاری اس حدیث کو اما عائشہ کے فضائل میں لے کے آئے ہیں کہ عائشہ دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہیں, لیکن اللہ آزمائے گا کہ تم عائشہ کی اطاعت کرتے ہو یا اللہ کی, امیر المومنین کا ساتھ دے کر, علی ابن ابی طالب کا. اما عائشہ کے فضائل بھی عمار ابن یاسر کی بیان کردہ حدیث سے آپ کو پتا چلے. اب یہ حدیثیں سن کے یہ کہتے ہیں انجینئر گستاخی کر رہے ہیں. میں نے تو نبی علیہ السلام سے نہیں کہا کہ آپ حق کھول کر اس طرح امت کو بتائیں. مسند احمد میں حدیث ہے میری بیوی کا کیا حال ہوگا جب ہو کے کتے بھی اس پہ بھونکیں گے. اور اما عائشہ اس کی وجہ سے پوری زندگی جنگ جمل کی وجہ سے دکھی رہی. مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے, کچھ حصہ بخاری میں موجود ہے کہ مجھے میری سوکنوں کے ساتھ دفن کرنا کہ جو کچھ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد مجھ سے ہوا, کیونکہ قرآن میں تو حکم تھا نبی کی بیویوں گھروں میں ٹھہری رہو. اما عائشہ کے علاوہ کوئی حضور کی بیوی جنگ کے لیے کبھی نہیں نکلی, اور وہ بھی نکلی تو بعد میں پوری زندگی وہ شرمندہ رہی اس بات کے اوپر کہ مجھے حکم تھا کہ میں نے گھر میں رکنا تھا. مجھے میری سوکنوں کے ساتھ دفن کرنا, نبی علیہ السلام کے ساتھ دفن نہ کرنا کہ لوگ ابو بکر عمر اور رسول اللہ کی وجہ سے میری تعریف نہ کریں. اتنی عاجزی, اللہ نے ان کو توبہ کی توفیق دی, اور مولا علی علیہ السلام نے بھی ان کو معاف کیا, عزت کے ساتھ ماما بن ابی بکر کے ساتھ گھر بھجوایا. ٹھیک ہے, ایک واقعہ تھا, ہو گیا. ہم رافضی نہیں ہیں کہ اس واقعے کی بنیاد کے اوپر اما عائشہ کی زندگی کو زیرو سے ملٹیپلائی کر دیں, اور نہ ہم خارجی اور ناسبی ہیں کہ ہم مولا علی علیہ السلام کو نیچا کرنے کے لیے خام خواہ ان کے مخالفین کو بھی حق پہ کہنا شروع کر دیں. نہیں, ان کی پولیٹیکل بغاوت تھی, یہ کوئی دین سے بغاوت نہیں تھی, کفر نہیں تھا, کچھ بھی نہیں. عمار ابن یاسر کہتے ہیں اہل صفین کے بارے میں کہ انہیں تم کافر نہ کہو بلکہ کہو یہ فاسق تھے اور باغی تھے, یہ نہ کہو کہ کافر تھے, مسلمان تھے. مولا علی نے خود فرمایا کہ ہمارے بھائی تھے, بھگوڑے ہو گئے, ٹھیک ہے, کافر نہیں انہیں کہیں گے. اصحاب جمل جو تھے ان کے جنازے بھی مولا علی نے خود پڑھائے ہوئے ہیں, ان کی لاشوں کے اوپر گریا کیا ہوا ہے. مصنف ابن ابی شیبہ کا آخری ذرا چیپٹر ذرا کھول کے پڑھیں, آپ کو پتہ چلے.
बाकी जिसे तसल्ली करनी है, करबला वाला रिसर्च पेपर हर वक्त मेरे टेबल पे रखा होता है, ये आप पढ़ के देखें। मुफ्त डाउनलोड करें हमारी वेबसाइट ahlesunnatpak.com से। एकेडमी में भी आप राब्ता कर सकते हैं, सुबह से लेके शाम तक 9 से 5 बजे तक फोन खुला होता है। 032159000162 फ्री रिसर्च पेपर्स का सेट आएगा, 12 का पैकेज, 3 अज़कार कार्ड और 9 रिसर्च पेपर, करबला वाला भी। सिर्फ 500 आपने टीसीएस का खर्चा देना है। पूरे पाकिस्तान में हम देते हैं, यहां जितने लोग दर्स में आते हैं उनको भी मिलते हैं। तो इस चीज को पकड़ के ना एक्सप्लॉइट कर रहा है जी, वो मेरी मां का गुस्ताख। ओए तेरी मां का गुस्ताख वो है जिसने कहा शब्बाशी करते हैं। हां, अपने घर की खबर ले, पहले हमें आके बताओ कि तुम बाबों के मानने वाले। इल्मी पॉइंट नंबर 10, एंड पे जाके उन्होंने खूब गालियां दी मुझे, और इतना सांस चढ़ गया कि मुझे लगा कि इसका हार्ट फेल ना हो जाए। उससे मैं बोला भी नहीं जा रहा था, इतना चीख चीख के, और फिर कुत्ता और पता नहीं क्या क्या लफ्ज उसने इस्तेमाल किए। और फिर वो कहता है कि तुझे जिस चीज के ऊपर नाज है ना, तू बोल, आज मैं जवाब दूंगा उसका। ओ अल्लाह के बंदो, तुम्हारे बाबे नहीं जवाब दे सके, तुसी तो शाही कोई नहीं हो। हाँ, तेरे सारे मुनाजिर फेल हैं। तुझसे पहले जलाली ने भी कहा था, इंजीनियर जिस बात पे तुझे फख्र है ना वो बोल। मैंने सिर्फ 5 हवाले दिए थे, आज तक जवाब नहीं आया उसका। मुफ्ती अदीफ कुरैशी ने बात की, मैंने 5 हवाले दिए थे, जवाब क्या आया कि उल्टा और बेइज्जती करवा ली उसने। हाँ, उन्हें चिश्ती रसूलुल्लाह तो बाद सादिक रसूलुल्लाह भी मेरे हाथ ही पड़ा चढ़िया। तू की शैम है भाई, चूंकि तेरी ख्वाहिश है मैं आज इंजीनियर नहीं करता, वरना मुझे 1 घंटा और लग जाएगा। वो वीडियोस तू देख ली, वो 5 हवाले मैंने जो दिए हुए हैं ना, मैं सिर्फ इजमालन बता देता हूं। एक तो चिश्ती रसूलुल्लाह वाला, और आला हजरत से साबित किया है चिश्ती रसूलुल्लाह। नंबर 2, थानवी रसूलुल्लाह। तू सोच रहा होगा थानवी रसूलुल्लाह क्यों? इसलिए कि अब किस मुंह से तू थानवी रसूलुल्लाह को गलत कहेगा जब तू चिश्ती रसूलुल्लाह का दिफा करेगा। लिहाजा यह भी बरेलवियों के खाते में है, क्योंकि इन्होंने अपनी इमाम को पढ़ाया था थानवी रसूलुल्लाह देवबंदियों का। तीसरा वाला, तेरे बाजीद ने कहा था कि मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से बड़ा होगा और मोहम्मद और तमाम अंबिया मेरे झंडे के नीचे होंगे, नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। चौथा हवाला, तेरे बाजीद के सुकर को और जुनैद बगदादी के साहब को बचाने के लिए कशफुल मजूब में तेरे दाता साहब ने लिखा, अगर उन्होंने लिखा है, हम तो उस निजाम रखते हैं कि नहीं लिखा होगा, कि नबी इस्लाम की भी नजर अपने साहबी की बीवी पे पड़ी और वो अपने खामद के ऊपर हराम होगी और नबी इस्लाम ने उनसे शादी कर ली। स्कैंडल बना के लिखा सुकर को साबित करने के लिए, और जुनैद बगदादी के साहब को साबित करने के लिए। तौरात में एक झूठा वाकया था, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के साहबी की बीवी के साथ उनका एक स्कैंडल बना के झूठा, वो भी उन्होंने कोट किया। ये हवाला है, कितने वाले हो गए? 4 वाले हो गए। और 5वां हवाला यह है कि कशफुल मजूब में और तज़किरतुल औलिया के अंदर इमाम हनीफा की तरफ उन्होंने मंसूब ख्वाब लिखा कि उन्होंने नबी इस्लाम की कब्र से हड्डियां समेटी हैं। यह गुस्ताखाना ख्वाब, शैतानी ख्वाब। कहते नहीं ख्वाब के ऊपर कंट्रोल नहीं, हम कब कह रहे हैं कंट्रोल है? तुम लोगों को तो अपनी बेदारी के ऊपर भी कंट्रोल नहीं है, ख्वाब पे कहां से होगा? लेकिन नबी इस्लाम के बारे में इतना गुस्ताखाना ख्वाब लिखा हुआ है कि हड्डियां, क्या नबी इस्लाम की कब्र मुबारक में हड्डियां? ये 5 हवाले मैं साल हर साल से पेश कर रहा हूं। इन 5 हवालों के ऊपर इनके जितने दलाइल हैं वो भी जिक्र करता हूं, और एक एक दलील का मैं इल्मी जवाब वीडियो में रिकॉर्ड करवाया हुआ है। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मैं वो वीडियो लगा दूंगा। अगर किसी को जवाब चाहिए तो वो सब कुछ वहां पे मौजूद है जो इन्होंने झूठे दिफा करने हैं। इनके पल्ले कुछ भी नहीं, मैंने इनके सारे मुनाजरे देखे हुए हैं। इनके पास कौन सी ऐसी चीज है जो मुझे नहीं पता, क्योंकि हम इनमें से निकल के हैं। क्योंकि वो भी क्या दिन थे, हम भी एक जिन थे। आज हम जो हैं इन जिन्नों के भी प्यो हैं। सल्लु अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अस्हाबि मुहम्मद व अज़वाजि मुहम्मद व उम्मति मुहम्मद अजमईन इला यौमिद्दीन, आमीन।